वो एक सर्द रात थी। हवा में इतनी ठंडक थी कि खिड़की का शीशा धुंधला हो गया था। मैं यूरोप के एक छोटे से शहर में सबसे पुराने अस्पताल सेंट लुसिया होलिस्टिक केयर सेंटर में बतौर नर्स काम करती थी। ये अस्पताल उन लोगों के लिए था जो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। यहाँ ज्यादातर मरीज ऐसे थे जो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, कुछ अपने होश में थे, कुछ को तो ये भी याद नहीं था कि वो कौन है, और कुछ बस इंतजार कर रहे थे अपने आखिरी लम्हों का। उस रात मेरी ड्यूटी थी। मेरी सबसे प्यारी साथी और बचपन की दोस्त एलिना मेरे साथ थी। हम दोनों नर्स जो इस अस्पताल में जिंदगी की चुपचाप बुझती लो को थामने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों अक्सर कहा करती थी, ये अस्पताल एक खामोश कब्रिस्तान जैसा है जहां हर सांस बस मौत के आने से पहले की दस्तक होती है। अस्पताल में 120 मरीज थे, लेकिन रात में बस हम दो नर्सें ही थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पूरा हॉस्पिटल सांस ले रहा हो, फिर अचानक चुप्पी में बदल जाता था। रात के लगभग 3 बजे जब सारी रोशनी बंद थी, हम अपने नाइट चेक पर निकल पड़े। हमारे पास एक बड़ी फाइल थी जिसमें दर्ज था किस मरीज को कब दवाई देनी है, किसका डायपर बदलना है और कौन अब बस गिने चुने दिनों का मेहमान है। हमने पहला वार्ड निपटा लिया, सब शांत था, पर जैसे ही हम दूसरे वार्ड की तरफ बढ़े जो सबसे पुराने हिस्से में था, वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, बहुत धीमी मगर गूंजती हुई। पहले लगा शायद कोई मरीज बड़बड़ा रहा है, फिर ध्यान देने पर ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, टूटी फूटी, कभी पास कभी दूर। मैंने अलीना से कहा, सुनो, ऐसा लगता है कि किसी ने टीवी चला दिया है, लेकिन यहाँ तो टीवी है ही नहीं। वो घबरा कर खड़ी हो गई। ये कोई इंसानी आवाज़ नहीं लग रही, कुछ तो है जो गड़बड़ है। हम दोनों दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर घुसे। वार्ड नंबर 13। कमरा ठंडा था, खिड़की आधी खुली थी और पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, मगर वहाँ कोई मरीज जगा हुआ नहीं था। सभी बिस्तरों पर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, या शायद नींद जैसी किसी चीज़ में। फिर हमें एक बिस्तर पर बैठी एक औरत दिखी, पूरी तरह सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद दुपट्टे से सिर ढका हुआ। एलिना ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? हमारी तो कोई नाइट विजिटर नहीं थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, माफ़ कीजिए, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने धीरे से सिर उठाया, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद जैसे कोई रंग ही नहीं, आंखें बिल्कुल काली। हम दोनों वही जम सी गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि एक मरीज, मिस्टर हाफमैन, जो पिछले 3 दिनों से कोमा में थे, अचानक जोर से चिल्ला पड़े, वो वापस आ गए हैं, उसे कहो मुझे मत छुए। पूरा कमरा उसी चीख से गूंज उठा। हमने जैसे तैसे लाइट जलाई, मगर वहाँ वो अब औरत नहीं थी। अगली सुबह मिस्टर हाफमैन होश में थे। वो 42 साल के एक बुजुर्ग आदमी थे जिसे डॉक्टर ने मुक्तापाय घोषित कर दिया था। अब वो न सिर्फ होश में थे बल्कि बात भी कर रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम सिस्टर मार्गरेट है। वो इस अस्पताल में 1960 के दशक में नर्स हुआ करती थी। एक रात उसने एक मरीज को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे गलती से वो जान से मार बैठी, और उसी गिल्ट में उसने खुद को इसी वार्ड में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। हम ये सुनकर सन्न रह गए। अलीना ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में जाकर देखा, और वाकई 1963 में सिस्टर मार्गरेट नाम की नर्स ने आत्महत्या की थी, इसी वार्ड नंबर 13 में। अब चीज़ें बदलने लगी। हर रात कोई ना कोई मरीज कहता, वो औरत मुझे देखने आती है, मुझे छूती है, मेरी सांसें बंद होने लगती है। कई बार वो नर्स सीसीटीवी कैमरास में भी
दिखाई देती है और उसकी आवाज भी गूंजती है। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। मगर जो सबसे डरावना था वो ये कि जिन मरीजों ने उस आत्मा को देखा वे सब 3 दिन के भीतर मर गए। हमने एक रात फिर से वार्ड 13 में कैमरा लगाया और उस रात कैमरे में रिकॉर्ड जो हुआ वो देखकर हमारी रूह कांप गई। एक साया जो बिस्तरों के पास जाता है और हर मरीज की सांसें तेज हो जाती है, फिर धीमी और फिर रुक जाती है। वो आत्मा सिर्फ एक चीज कहती, इन्हें मत छुड़ो, इन्हें सुकून दो। अब हमें समझ आ गया था, ये आत्मा भूत नहीं, एक फंसी हुई रूह है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी यहाँ है क्योंकि वो एक अधूरी नर्स बन चुकी है। हमने मिलकर एक पुरानी नर्सिंग बेल निकाली जो सिस्टर मार्गरेट के ज़माने की थी और उसे वार्ड 13 में रखा। हम हर रात मोमबत्ती जलाकर दुआ करने लगे कि इस आत्मा को रिहाई मिले। धीरे धीरे आत्मा की मौजूदगी कम होने लगी, चीज़ें बंद हो गई, रेडियो की आवाज़ें रुक गई और एक दिन एक मरीज की मौत के बाद उस साया की छवि कैमरे में आखिरी बार देखी। वो मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए।